भागने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आप नई मुसीबत को न्योता देते हैं। इसलिए मुसीबतें भागने से नहीं, सामना करने से दूर होती हैं। और इस मुहिम में हर रोज बनते हैं हम आपके मददगार, आपके साथी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से लेकर आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम समझने जा रहे हैं आज के दिन को। दिन शुरू हो चुका है और हम सब दिन को अपने हिसाब से प्लान भी कर चुके होंगे काफी हद तक, लेकिन आपकी प्लानिंग में हम छोटी सी कुछ और प्लानिंग जोड़ने जा रहे हैं। हर राशि के लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं राशिफल के साथ, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। और मकसद यही है कि आप बहुत आसानी से उन चीजों को अपने जीवन में उतार पाएं और जब दिन बीते तो दिन आपको एक संतुष्टि का भाव दे, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे। और होगा ऐसा। मेष और वृषभ, सबसे पहले आप समझिए आज के दिन को और फिर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कई तरह के विचार उभरेंगे जो आपको परेशान भी करते चले जाएंगे। एक घबराहट सी छाए रहेगी, जैसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई को समझने की कोशिश करनी होगी। जो भी आपके सामने संभावनाएं उभर रही हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श करना होगा, तभी जाकर आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी छोटी बात को लेकर कोई बवाल ना खड़ा करें। किसी ऐसी बहस में भी बिल्कुल ना पड़े जो किसी से दूरियां बढ़ा दे। वृषभ राशि वालों के मन में घर परिवार को लेकर चिंता बनी रह सकती है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सेहत को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही करने से तो बचना ही होगा। और यही कारण है कि अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी एक नजर रखनी होगी ताकि हालात आपके हित में बने रहें। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट मचाकर अपना ही ना नुकसान करते चले जाएं। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो देखिए, ये वक्त जिम्मेदारियों को निभाने का है, उनसे मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। एक सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है प्रिया का। प्रिया, आपका सवाल हमारे सामने है, बस बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। देखिए क्या बताते हैं ज्योतिष गुरु आपको आपके बारे में। 18/3/2000 जन्म हुआ है 5:07 पर शाम को मुंबई में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही हैं और परिवार में भी रिश्तों को लेकर समस्याएं चल रही हैं। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जीवन में। डॉक्टरेट करना चाहती हैं, इनके अंदर पूरा पैशन है डॉक्टरेट को लेकर, न्यूट्रिशन में, और साथ ही साथ फिल्म लाइन में भी जाना चाहती हैं। तो न्यूट्रिशन, फिल्म इंडस्ट्री, दो बहुत अलहदा, बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं। जबरदस्त कंफ्यूजन। प्रिया, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2019 तक। आपने बहुत अच्छा अहम सवाल पूछा है जो इस उम्र में किसी भी बच्चे के मन में आ सकता है। आपने पूछा कि क्या न्यूट्रिशन की पढ़ाई से जुड़े या फिल्म लाइन में जाके कुछ अपना नाम कमाएं। देखिए, ये समय आपके लिए कुछ ऐसा बन रहा है कि अपनी पढ़ाई को ही आधार बनाना होगा, तभी जाके जिंदगी में आप कुछ कर पाएंगे। और बाकी चीज़ों को, जितने भी मन के भटकाव हैं उनको मन से निकाल दे इस समय, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। 17 वर्ष की आपकी आयु है, अभी बहुत कुछ करना है और पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपके लिए सही यही है कि आप न्यूट्रिशन में जो डॉक्टरेट करना चाहती हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ें। उसी में आपका शानदार करियर है। एक्टिंग आप करना जरूर चाहती हैं, लेकिन उसको अपनी हॉबी तक ही रहने दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या अच्छा होगा ये समझने का वक्त आ चुका है ज्योतिष गुरु से, और आपको समझाने का वक्त आ चुका है कि आप क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के अंदर काबिलियत भी है और उसे इस्तेमाल करने का जज्बा भी है, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपको आपके रास्ते से ही भटका रहा है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझ लें कि आज की प्राथमिकता क्या है और इस बात को भी समझ लें कि खुद तो जूझना ही पड़ेगा। कुछ भी पाना है तो अपनी अच्छाई तो बनानी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने ऐशो आराम के खर्चों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो भी आप अपना नुकसान न करते चले जाएं। कर्क राशि वाले घर परिवार की चिंताओं को लेकर किसी बहस में पड़ जाएं, ऐसा हो सकता है, और ऐसा करने से आपका ही नुकसान होता चला जाए, ये भी बहुत हद तक संभव है। खुद को बचाकर चलाना ही सही होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में शांति बनी रहेगी तो उसका अच्छा असर आपके कामकाज पर भी आएगा। कम से कम आप बहुत ज्यादा सोचने से तो बच पाएंगे और इस समय यही जरूरी है।
क्या ना करें इस समय में, किसी नए काम या कारोबार में पैसा ना लगाएं। आगे चलकर शायद उस काम में उतना मन ना लगे, इसलिए अपने पैसे को बहुत ज्यादा खतरे में डाल लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो बिला वजह अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में मत डालिए, इसकी सलाह ज्योतिष गुरु बिल्कुल नहीं देंगे आपको। हम अब सिंह और कन्या राशि के बारे में जानना चाहेंगे ज्योतिष गुरु से, और आप हो जाइए तैयार, क्योंकि सबसे पहले होगा आपका राशिफल और उसके बाद सबसे काम की बात, यानी आप क्या करें और क्या न करें। सिंह राशि वालों के मन में कामकाज की चिंताएं रह सकती हैं और उसका असर आपकी मेहनत पर भी पड़ सकता है। कोई भी स्थिति जो आपको परेशान ही करती चली जाए, उससे तो बचना ही होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी तकदीर की भूमिका इस वजह से अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेहनत कर पाएंगे। कामकाज में मन लगा लेना इस समय बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी होगा। कुल मिलाकर आपका समर्पण ही काम करेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े परिवर्तन का इस समय बिल्कुल ना सोचें। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाकर भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपने अंदर बनती हुई इस अच्छाई को भी कम ना समझें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े फैसले कुछ हद तक गलत हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर ही अपने फैसले करने होंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन को बहुत शांत करने की जरूरत है। अपनी बचत को भी बचाए रखने से बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। संभल कर चलने का समय है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने की कोशिश ना करें और इस वजह से कोई बड़ा खतरा मोल ना लें। आने वाले 4 शुक्रवार को मंदिर जाएं और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कर लें। मंदिर ही जाना जरूरी नहीं है, आपकी आस्था किसी भी धर्म में हो, शुक्रवार को किसी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। हम बहुत कुछ करने की अपनी तरफ से कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कुछ है उस ताकत में जिससे जुड़ने के बाद वो कुछ हो जाता है जो शायद हमारे सामर्थ्य में नहीं होता। तो इसलिए समर्पित हो जाइए ऊपर वाले के सामने, सब अच्छा रहेगा। सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हिमानी का। 3/7/2000 5:15 शाम को जन्म हुआ है हिमानी, फर्रुखाबाद में आपका। ये आपके बहुत डिटेल्स हैं। कुंडली हो रही है तैयार, ज्योतिष गुरु के है सामने। सवाल आपका, माँ के साथ घर में रहती हैं, पिताजी नहीं है घर में। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं। दादा दादी चाचा चाची की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक तरह से सबने साथ छोड़ दिया है माँ बेटी का। सवाल यह है कि हमारे घर की परेशानियां कब तक सुधरेंगी, और अभी पढ़ाई कर रही हैं, लाइफ में आगे अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। तो सबसे पहले हिमानी, हम आपको ये बता दें कि आप और आपकी माँ दोनों बहुत मजबूत लोग हैं, और आपका जो ये प्यारा सा बॉन्ड है, ये जो प्यारा सा रिश्ता है, ये जिंदगी के हर दुख दर्द से आगे निकलकर बहुत सुंदर दिन जरूर देखेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं इस पर? हिमानी, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2019 तक। अभी 17 वर्ष की आपकी आयु है। आपने कहा परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया है सबने, और आप इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। जॉब की भी बात कर रही हैं आप, जबकि जॉब के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करना पड़ेगा, और पढ़ाई के बाद फिर जॉब की स्ट्रगल शुरू होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक एक करके आपको समझना है अभी, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से कुछ होता नहीं है। इसलिए बहुत दूर के सपने ना देखें, अभी पढ़ाई कर लें। एक एक कदम आगे बढ़ाने से फ़ायदा होगा। अभी बहुत बड़ी छलांग लगाने का समय नहीं आया। हिमानी, पारिवारिक परिस्थितियों को समझकर सेंसिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन इस समय सेंसिटिव होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी पढ़ाई करना, और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान और लगाना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई में जुट जाएंगी तो आप वो दिन देख पाएंगी, अपनी माँ को वो दिन दिखा पाएंगी जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप पर निर्भर है सब कुछ, जमकर पढ़ाई कीजिए। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है आने वाले पलों में, और आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तुला राशि वालों को पैसे से जुड़े फैसलों को ध्यानपूर्वक लेना होगा, ताकि कहीं आपका पैसा फंस ना जाए। वैसे भी अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नजर बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं तकरार है, उसे भी अपनी ओर से संभाल लें, ताकि जीवन की खुशियां जो हैं वो बनी रहें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बदलाव करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना ही किसी को नाराज करके अपनी मुसीबतें बढ़ाएं। वृश्चिक राशि वालों का मन बहुत भटक रहा है और काम के प्रति रुझान भी कम होता चला जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि काम से लाभ भी अच्छा बना हुआ है और कोई कमी भी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को भली भांति समझने की जरूरत है।
घर परिवार में शांति भी बनाए रखनी होगी। अपने मन के भटकाव से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश न करें। खासकर अपने मन को भटका कर आप जिंदगी को अनस्टेबल न करते चले जाएं। अगर मन भटकेगा तो जिंदगी की स्टेबिलिटी भी भटक जाएगी। ये नहीं होने देना है, मन को केंद्रित रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। देखिए, केंद्रित तो हमें होना ही पड़ता है अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस हटा या भटका तो वो चीज हमें या तो मिल नहीं पाएगी या वैसी नहीं मिलेगी जैसी हम चाहते हैं। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसके लिए कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले किसी बड़े लाभ की इच्छा में बड़ा खतरा मोल न ले लें कहीं। हालात भी मदद करेंगे और काम भी बेहतर हो जाएगा, और आपके सिर पर कोई बड़ा उधार चढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी काबिलियत से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिंदगी का हालात धीरे धीरे ही बेहतर होते चले जाएंगे, और वो भी ठीक है। उस अच्छाई को भी समझने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समूह में? बेवजह जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश ना करें। ऐसा करते हुए कहीं आप अपने लिए मुसीबतें या परेशानियां ना बढ़ा लें। किसी भी तरह के खतरे में पड़ना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बहुत सारे हैं और रहेंगे भी, पर परेशानी यह है कि कई बातों को आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ये इस समय की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत से जिंदगी में जो स्थिरता आएगी उसका मजा ही कुछ और होगा। ऐसा करते हुए अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। लोग भी आपको बहुत कुछ समझाना चाहेंगे। क्या ना करें समूह में? लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास ना बढ़ने दें। ऐसा करके लोगों को अपने खिलाफ कर लेना ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होने जा रही है बात, तो बात में सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद वो जो आपको करना है, और हाँ वो भी जो आपको नहीं करना है। कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर हालात मददगार हैं, क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं। पर घर परिवार में और रिश्तों में कुछ कमी सी भी है, जिसे संभाले रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने समर्पण को आधार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। चाहे वो काम के प्रति समर्पण हो या रिश्तों के प्रति। जिंदगी में नियमित हो जाने से फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समूह में? अपने मन में परेशानियां बनाए रखने की आदत ना बनाएं। ऐसा करने से कभी भी खुशी नहीं मिलती। अपने अंदर सुकून तो लाना ही पड़ेगा। मीन राशि वालों के मन में कई तरह के विचार हैं जो आपको परेशान भी किए हुए हैं। अपनों से विचारों का ना मिलना भी उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों की बात को भी समझें और लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर लें। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपनी कोशिशों से ही संभाले रखना होगा आपको। क्या ना करें समूह में? किसी प्यार के रिश्ते में परेशानियां ना बढ़ाते चले जाएं। लोगों की मदद करने में अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी भी ना रखें। तो अपनी तरफ से लोगों की मदद करने में कोई कमी मत छोड़िए। ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आज के लिए, आपके लिए। तो चलते चलते वही आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल है तो उस मुश्किल से भागिए नहीं, उसका सामना कीजिए सही तरीके से, सही तैयारी के साथ। और वो तैयारी यकीनन हम आपको कराएंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। हमारा आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल, कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल ये साथ आज के लिए यहीं तक। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।